आज से हम लोग क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को इन वन शॉट वीडियो में पढ़ाई कर चुके हैं। आज से हम लोग इस चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों के क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का जो एग्जाम्पल है उसको शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि यदि tan a 4/3 हो, अगर tan a का वैल्यू 4/3 हो तो tan a के कौन a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, सवाल में दिया है कि अगर tan a का वैल्यू 4/3 दिया हुआ हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया है आप उसी से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आपको दिया है tan a = 4/3 दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं जब आपको पढ़ाया गया था फॉर्मूला तो उसमें बताया गया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। tan थीटा = P/B होता है। तो आइए उसको हम लोग लिखते हैं tan A बराबर P/B, जिसका वैल्यू दिया है 4/3। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो P का वैल्यू कितना हो गया 4 और B का वैल्यू 3 दिया गया है। आप इसको लिख सकते हैं। तो P जो है आपका 4 दिया गया है, जबकि B आपको 3 दिया गया है। यहाँ पर तीसरा साइड H आपको नहीं पता है तो H निकाल लेंगे। इसके लिए एक ट्राइंगल है जिसमें ट्राइंगल का नेमिंग कर देंगे A B C। ओके, आपको इंट्रो वाले क्लास में बताया गया था कि जो 90 है, 90 के सामने वाली भुजा को, सामने वाले साइड को H कहा जाता है। तो ये है आपका 90 डिग्री और इसके सामने ये वाला साइड है तो इसको H कहा जाएगा। ओके, अब जो है आपके पास ये और ये दो शीर्ष बचे हैं जिसको रेफरेंस एंगल बनाया जाएगा। तो रेफरेंस एंगल A को लेना है tan A, तो यहाँ पर A इस जगह पर है। तो अगर इसको आप रेफरेंस एंगल बनाएंगे तो रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहते हैं। रेफरेंस एंगल के सामने वाली भुजा को P कहा जाएगा। तो ये है रेफरेंस एंगल A और इसके सामने वाली ये जो भुजा है इसको P कहेंगे। तो इस तरीके से दो साइड हो गया। तीसरा जो साइड बच जाएगा उसको B कहा जाता है। ओके, अब देखिए आपका P जो है वो 4 है। P कितना है? P 4 है, तो आप यहाँ पर P का वैल्यू लिख देंगे 4 हो गया। B जो है आपका 3 है, तो आप B का वैल्यू क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। और तीसरी साइड है H, उसका वैल्यू नहीं पता है, तो आपको सबसे पहले त्रिभुज के तीनों भुजाओं को पता करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज की जो तीनों साइड्स हैं उनको निकालेंगे। यहाँ पर P और B तो इसी से मिल गया हम लोगों को। अब बच गया H निकालना है। तो आइए हम लोग पाइथागोरस जो है प्रमेय का सूत्र जो पढ़े थे, H का वैल्यू, H का जो फार्मूला है उससे निकालेंगे। हम लोग फार्मूला पढ़ाई कर रहे थे H = √P² + B²। ये फार्मूला था जो आपको बताया गया था H निकालने के लिए। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो देखिए, P आपका 4 है तो 4 लिखेंगे और स्क्वायर के लिए स्क्वायर, प्लस के लिए प्लस, और B जो है आपको 3 है तो 3 लिखेंगे, स्क्वायर के लिए स्क्वायर देंगे। ओके, रूट वैसे ही रहेगा, रूट को रूट लिखा जाएगा। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिहाई 9। अब दोनों को जोड़ेंगे तो
16 + 9 25 आएगा, और 25 का अगर रूट निकाल लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 5। इस तरीके से आप h भी निकाल चुके हैं फॉर्मूले की मदद से। तो हम लोग h का वैल्यू क्या निकाल लिए 5। अब आपके पास तीनों चीज़ पता है, आपको p ये पता है, b ये भी पता है, और h ये भी पता है। तो h हो गया आपका 5। अब सवाल क्या कहता है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 है, 6 में 1 दिया गया है और आपको 5 निकालने हैं। तो सबसे पहले ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसको लिख लेते हैं। साइन ए साइन थीटा p/h होता है, कॉस ए कॉस थीटा b/h होता है, tan a ये तो आपको दिया ही है, इसको निकालने की ज़रूरत है नहीं, ये p/b होता है। ओके, उसके बाद इसका जस्ट उल्टा हम लोग याद किए थे कि साइन का उल्टा कॉसेक होगा, तो आप लिखेंगे कॉसेक a बराबर p/h का उल्टा h/p। आपको याद करने का आसान सा ट्रिक बताया गया था। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आप यहां पर लिखेंगे सेक a बराबर कॉस b/h, तो सेक h/b हो जाएगा, h/b लिखेंगे। और tan का उल्टा कॉट होता है, तो tan अगर p/b है तो कॉट जो है वो b/p हो जाएगा। अब आपको यहां से वैल्यू चुन करके केवल लिख देना है। तो देखें, फर्स्ट में है p/h, p कितना है 4 और h कितना है 5, 4/5। ठीक है, देखिए p कितना है ढूंढ लीजिए, 4 है तो p 4 लिखेंगे, बाई h कितना है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। इस तरीके से साइन का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब एक cos b/h, cos b/h, b कितना है आपके पास, b है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बाई h कितना है h है 5, तो यहाँ लिखा जाएगा 5। ओके, tan तो आपको दिया ही था 4/3, आपको इसको निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसको इस तरीके से लिख दिया गया है। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। ये है आपका 4/5, तो उल्टा कर दीजिए 5/4। ये 3/5 है, उल्टा कर दीजिए 5/3। और ये जो है 4/3 है, उसको उल्टा कर देंगे 3/4। इस तरीके से जो है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकाल दिया गया है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें एक तो क्वेश्चन में ही दिया गया था, 5 और निकाल दिए गए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है VVI है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान से समझेंगे और आप इसको VVI करके टिक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखते हैं कि यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B बराबर साइन Q हो। ये दिया गया है कि अगर कोण B और कोण Q जो है वो न्यून कोण है, इस तरह कि साइन B बराबर हो साइन Q का, तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल B एंगल Q का इक्वल होगा, कोण B कोण Q का बराबर होगा। इसको जिस तरीके से स्टेप्स जो है फॉलो बनाएंगे, आपको सेम उसी तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले करेंगे क्या कि हम लोग 2 त्रिभुज लेंगे और एक त्रिभुज में कोण B और दूसरे में कोण Q लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर मान लिया जाए कि आपको B लिया गया है और यहाँ पर Q लिया गया है। ठीक है,
दो त्रिभुज में दो कोण लिए गए, एक में बी लिया गया, एक में क्यू लिया गया है। अब इस त्रिभुज का नाम रखेंगे, सपोज करते हैं ए बी सी एक त्रिभुज है, और इसको आप नाम रख सकते हैं पी क्यू और आर। दो त्रिभुज लिए गए हैं, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, जिसमें कोण बी और कोण क्यू दोनों दो त्रिभुज के न्यून कोण हैं। ये आपका कोण बी है और ये आपका कोण क्यू है। ओके, आपको दिया है साइन बी बराबर है साइन क्यू का। आप सबसे पहले दोनों त्रिभुज से साइन बी और साइन क्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी में निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या निकालेंगे, साइन बी बराबर साइन बी बराबर, हम जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो P बाई एच होता है। क्या होता है, P बाई एच। तो इसमें यह है आपका 90 और 90 के सामने वाले साइड को H कहेंगे। यह है रेफरेंस एंगल B, इसके सामने वाले को P कहेंगे और जो तीसरा साइड बच जाएगा उसको B कहेंगे। इस तरीके से P बाई एच में आपका जो P है वो P है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC, और H जो है H है आपका AB, तो आप लिखेंगे AB। इस तरीके से आप निकाल चुके हैं साइन B इज इक्वल टू AC बाई AB। अब साइन B निकाल चुके हैं, अब आपको निकालना है साइन Q, लेकिन साइन Q निकालेंगे त्रिभुज PQR में, तो आप लिखेंगे त्रिभुज PQR में। ठीक है, क्या लिखेंगे, साइन Q बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, P बाई एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला है P बाई एच। अब यहां पर देखना है कौन सा साइड P होगा और कौन सा साइड H होगा। यह है आपका रेफरेंस एंगल, इसके सामने वाला को दोनों P कहेंगे। यह है 90 डिग्री, इसके सामने वाला को H कहेंगे। जो तीसरा साइड बच जाता है उसको B कहा जाता है। तो साइन थीटा P बाई एच, P कौन सा है, P है आपका ये, मतलब PR ये आपका P है, P जो है PR है, आप लिखें PR, और H जो है आपका PQ है, तो लिखेंगे PQ। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ये आपका गिवन है, तो आप उसी से आगे सॉल्व करेंगे। दिया है साइन B इज इक्वल टू साइन Q, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था। साइन B आप क्या निकाले हैं, साइन B निकाले हैं AC बाई AB, तो आप लिखेंगे AC बाई AB इज इक्वल टू साइन Q क्या है आपके पास, साइन Q है PR बाई PQ, आप लिखेंगे PR बाई PQ। अब यहां समझिए, यहां पर आपको एक स्टेप याद रखना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्यों करेंगे अभी समझाते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे AC इंटू PQ इज इक्वल टू PR इंटू AB, PR इंटू AB, ये हो गया। अब देखें, AC जो है इस त्रिभुज का P है, दिख रहा है, AC जो है इस त्रिभुज का P है, तो आप AC को AC रखें बाई, इस त्रिभुज में AC क्या है, P। अब आपको देखना है कि इस त्रिभुज में P कौन सा है, PR। इस वाले त्रिभुज में P क्या है, PR, तो इसके नीचे आपको यहां से PR लाना है, इसके नीचे। ओके, क्या किया गया, पहले यहां से AC देखा गया, AC है क्या,
AC इस त्रिभुज का P था, तो हम AC को लिखें, उसके नीचे इस त्रिभुज का P लिखना है, तो इस त्रिभुज का P जो है वो PR है, तो यहां से PR कर दिया गया। अब आगे देखिए, यहां पर AB जो है, पहले ध्यान से समझिए AB है क्या, तो AB जो है देखेंगे आप ध्यान से, AB H है, इस त्रिभुज का क्या है, H, AB इस त्रिभुज का H है, तो इसके नीचे इस त्रिभुज का H आना चाहिए, इस त्रिभुज का H है PQ। देखिए आपके पास PQ बचा हुआ था, आप PQ कर चुके हैं। मतलब अभी तक आप पता क्या किए, अभी तक आप इस त्रिभुज का P बाय इस त्रिभुज का P कर चुके हैं, ये P बाय P हो गया। इस त्रिभुज का H, देखिए AB जो है H है, AB क्या है H, और PQ क्या है H, तो दोनों त्रिभुज का P बाई P और H बाई H हो चुका है। इसको आपको मान लेना है K। क्या मान लेंगे, K। आगे समझिए, अगर आप मान लिया जाए AC बाई PR करते हैं तो क्या आ रहा है, K आ रहा है, तो आप लिखें K। उसी तरीके से AB बाई PQ क्या हो जाएगा, K। ये K जो है, ये K इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, तो दोनों को हम K कर दिए हैं। अब अगर यहाँ से आपको AC का वैल्यू निकालने बोला जाए, AC का वैल्यू, तो क्या होगा, AC बराबर K इंटू PR। क्या लिखेंगे, K इंटू PR, ये है आपका AC का वैल्यू। उसी तरीके से अगर यहाँ से आपको AB का वैल्यू निकालने बोला जाए, AB का वैल्यू, तो अब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे K इंटू PQ, K इंटू PQ, यहाँ से आप निकाल चुके हैं। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक पहले रिपीट करते क्या किया गया है, ताकि आपको आसानी से मैथ समझ में आ जाए। साइन B साइन Q तो दिया ही था, साइन B साइन Q था। साइन B आप निकाल चुके थे AC बाई AB, AC बाई AB, ठीक है, इज इक्वल टू साइन Q था आपके पास PR बाई PQ, PR बाई PQ। अब यहाँ से एक स्टेप किया गया, स्टेप यह था कि यहाँ से जो है बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया, तिरछा तिरछी गुना किया गया, AC इंटू PQ, AC इंटू PQ, PR इंटू AB, PR इंटू AB। ओके, अब हमको करना क्या है, देखिए दोनों त्रिभुज के P बाई P, B बाई B और H बाई H को लिखना है, ये हमारा मेन मकसद है, P बाई P, B बाई B, H बाई H। तो अगर हम ध्यान से देखें AC, तो AC जो है इस वाले त्रिभुज में AC क्या है, P है। ओके, तो हम AC यहाँ लिख दिए जो P का वैल्यू था। अब हमको इसके नीचे P का वैल्यू लिखना है इस त्रिभुज में से। तो अब देखें इस त्रिभुज का P जो है PR है, तो हम PR जो है यहाँ से उठा लिए जो इस त्रिभुज का P है। तो अब देखिए AC बाई PR, AC बाई PR, P बाई P हो गया, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर जो बचा हुआ है AB, AB है क्या, उसको समझिए। AB जो है H है आपका, AB देखिए ये जो है AB, ओके, ये क्या है, H है, तो ये आपको H है इस त्रिभुज का। अब समझिए PQ क्या है, PQ जो है ये वाला PQ, ये जो है इस त्रिभुज में P और Q है ना, P और Q, ये भी H है, ये भी H है। तो अब देखिए क्या लिखा गया है, AB बाई PQ मतलब H बाई H। तो हम दो त्रिभुज के P बाई P, H बाई H को लिख चुके हैं, फिर यहाँ से K मान लिया गया, ठीक। तो AC बाई PR बराबर K हो गया, AB बाई PQ बराबर भी K हो गया, ये K दोनों के बराबर होगा। AC बाई PR का वैल्यू भी K है और AB बाई PQ का वैल्यू भी K है, तो दोनों को K बराबर कर दिया गया। जब यहाँ से आप इस AC का वैल्यू निकालेंगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा।
उसी तरीके से यहाँ ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो ये और ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों के हम लोग P और H को जान चुके हैं, अब दोनों का B निकाल लेना है, दोनों का B। तो इस त्रिभुज में B निकालेंगे और इस त्रिभुज में B निकालेंगे। आइए निकालते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC में B निकालेंगे और फिर त्रिभुज PQR में भी B निकालेंगे। त्रिभुज ABC में B बराबर जो फॉर्मूला होता है वो फार्मूला होता है h² माइनस पी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज ABC में B है कौन? त्रिभुज ABC में B है BC। कौन है? BC। तो आप लिखेंगे BC। H कौन है? H, तो H है आपका AB। H क्या है? H AB है, तो आप यहां पे लिखेंगे AB का स्क्वायर। P क्या है? तो P है आपके पास AC। P क्या है? AC। AC का स्क्वायर। आगे देखिए, अब AB जो है, आप AB का वैल्यू निकाल चुके थे PQ। AB इज इक्वल टू KPQ। तो आपको AB की जगह पर क्या लिखना है? K इंटू PQ और इसका स्क्वायर होगा माइनस। AC जो है, AC का वैल्यू आपके पास है KPR। AC KPR, आप लिखेंगे KPR का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट तो ऐसा ही रहेगा, ये स्क्वायर दोनों पर रहेगा, तो लिखेंगे K का स्क्वायर इंटू PQ का स्क्वायर माइनस K का स्क्वायर इंटू PR का स्क्वायर। चूंकि K दोनों में है तो K से क्या करना है? K को कॉमन कर लेंगे। जब K यहाँ से कॉमन कर लेंगे, K देखिए यहाँ भी K स्क्वायर है और यहाँ भी K स्क्वायर है, तो K स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। जब K स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखिए K स्क्वायर को जब हटाएंगे रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ बचेगा K। क्या बचेगा? K, और यहाँ रूट आ जाएगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया? ये BC का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसी तरीके से हम लोग इस त्रिभुज का भी निकालें ABC का। अब निकालेंगे इस त्रिभुज का BQR निकालेंगे। सबसे पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे अभी सॉल्व करेंगे। अब हम लोग त्रिभुज PQR का B निकालेंगे। अभी तक हम लोग त्रिभुज ABC का B निकाल चुके थे, जिसका वैल्यू BC इज इक्वल टू K अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आ चुका था। ठीक है, और AC बाई PR, AB बाई PQ इज इक्वल टू K, ये समीकरण 1 हम लोग बना चुके हैं। अब हमारा काम है त्रिभुज PQR में B निकालना। हम लोग निकालेंगे त्रिभुज PQR में किसका वैल्यू निकालेंगे? B का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे B इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखना है कि PQR में B है क्या? B जो है QR है। B क्या है? QR है। तो आप लिखेंगे QR बराबर रूट H क्या है? H जो है आपका वो PQ है। H क्या है? PQ। तो लिखेंगे PQ का स्क्वायर माइनस P क्या है? P, तो P है आपका PR, तो लिखेंगे PR का स्क्वायर।
ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है AC बाई पी आर क्या था, AC जो है इस त्रिभुज का P था और PR क्या था, इस त्रिभुज का P था। तो P बाई P हो चुका है। AB बाई PQ, AB क्या था, AB इस त्रिभुज का H है, PQ इस त्रिभुज का H है, तो H बाई H भी हो चुका है। अब क्या बचा, B बाई B, तो इसका B और इसका B को डिवाइड कर दीजिए। तो अब आपको है BC बाई QR करेंगे, क्या करेंगे, अब लिखना है BC बाई QR। BC का वैल्यू आप ये निकाल चुके हैं, ये वाला BC का वैल्यू ये वाला है, देखिए K रूट अंडर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर डिवाइड QR जो है, QR आपका यहां पर है, ये वाला PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब देखिए यहां से जो है ये और ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो अब आपके पास फाइनली बचेगा BC बाई QR इज इक्वल टू K इक्वेशन 2। अब आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ये और ये आपस में बराबर है, क्योंकि समीकरण 1 का दायां पक्ष K, समीकरण 2 का दायां पक्ष K, तो दोनों का बायां पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AC बाई PR AB बाई PQ बराबर होगा BC बाई QR का। AC बाई PR बराबर है AB बाई PQ बराबर है BC बाई QR का। और ये जो है आपको, अब देखिए AC क्या है, AC P है, PR P है, P बाई P हो गया, AB H है, PQ H है, तो H बाई H हो गया, BC ये B है, और QR ये B है, B हो गया। तो दो त्रिभुज के जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर है, ठीक। तो अगर किसी दो त्रिभुज में उसके भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो आप उन दोनों त्रिभुज को समरूप कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये समरूप त्रिभुज है त्रिभुज PQR का, क्योंकि उनके भुजाओं का अनुपात बराबर प्रूफ हो चुका है। और अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उसके संगत कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। इस तरीके से आप ये जो है सिद्ध कर चुके हैं कि कोण Q बराबर है कोण B का। और इस तरीके से आपका पूरा मैथ सॉल्व हो चुका है। जो ये मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, क्योंकि हर बार जो है अधिकतर बार ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।